Hello, welcome my dear student to today's daily news analysis of the Arunachal Times for the date 21st January 2026 का। The first news is about the अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर है दसांग पुंगते, he has stressed on the use of technology in the law making और इसको वो एड्रेस किया है ड्यूरिंग द 86 ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का कॉन्फ्रेंस जो उत्तर प्रदेश में हेल्ड हुआ है, वहां पे उन्होंने बताया है। ठीक है, रिमेंबर ऑल इंडिया का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का जो कॉन्फ्रेंस है वो उत्तर प्रदेश में हेल्ड हुआ है। तो इसमें जो स्पीकर है ही हैज एम्फसाइज ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द लेजिस्लेटिव प्रोसीडियर्स। ऐसा करने से वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को वो मेंटेन कर सकेगा। He has also highlighted about the digital tools that can be used for making law more participatory and also in better scrutiny and record keeping and public engagement. ये स्टेटमेंट को ड्यूरिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स लोग का जो कॉन्फ्रेंस रहा है उत्तर प्रदेश में वहां में रखा है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन एपीएसएसबी लोग में पूछा जाता है, कॉन्फ्रेंस कहाँ रखा है, इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्जाम में ये गवर्नेंस और पॉलिटी के टॉपिक के अंदर आता है। नीड फॉर द ट्रांसपेरेंसी, यानी कि टेक्नोलॉजी को यूज करके किस तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम एक ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस ला सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के फॉर्मेट में ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का जो प्रोग्राम था ये उत्तर प्रदेश में हेल्ड हुआ था, ये पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपका गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस में टेक्नोलॉजी क्या इंपॉर्टेंट रोल करता है, ये भी पूछ सकता है। उसके अलावा एथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड वो भी आपको पूछ सकता है क्वेश्चंस। ठीक है, गवर्नमेंट exhorts APCS officers to adopt citizen centric approach. Recently our ये जो APCS का जो ट्रेनी ऑफिसर्स है, तो गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश KT पटनायक ही हैज कॉल अपॉन दीज ऑफिसर्स टू फॉलो ए सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच, जिसमें कंपैशन, डिग्निटी एंड पब्लिक नीड्स वो लोग का कोर होना है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशंस। He has also emphasized that you should move beyond the rule-based functioning for an outcome-oriented and inclusive governance. So he has also highlighted about the national initiatives like विकसित भारत 2047, जहां में स्ट्रेस दिया गया है एथिकल कंडक्ट्स को एंड रेस्पॉन्सिव सर्विस डिलीवरी सिस्टम को। तो एग्जाम में एक सिविल सर्वेंट का एथिकल, एम्पैथी और जो कोर वैल्यूज है, अकाउंटेबिलिटी, उसको लेके पूछा जा सकता है। इंटीग्रिटी का जो सब्जेक्ट है जीएस पेपर तो का। उसके अलावा पॉलिटी में ये सिविल सर्वेंट और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये केस स्टडी में कंटेम्पररी एग्जांपल्स को लेके पीपल फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद अरुणाचल बेक्सट्री मेडल एट स्कूल गेम वुशु, ये जो रिसेंटली वुशु मैच हेल्ड हुआ है, जो कि 69 स्कूल गेम वुशु चैंपियनशिप हेल्ड इन मणिपुर, इम्फाल मणिपुर। यहाँ में अरुणाचल प्रदेश का 3 यंग एथलीट्स इंक्लूडिंग मार्टिना वांगजेन वो सिल्वर मिला है, सीमेन मनवो वो भी सिल्वर मिला है, एंड नोंगजी तामुद वो भी सिल्वर मिला है, ब्रॉन्ज मिला है। तो ये लोग का जो अचीवमेंट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द ग्रोइंग स्पोर्ट्स कल्चर एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन अरुणाचल प्रदेश, स्पेशली इन मार्शल आर्ट्स लाइक वुशु। तो स्पोर्ट्स और यूथ का जो अफेयर्स है, ये प्रीलिम्स लेवल में आपको पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से लेके पूछा जा सकता है। उसके अलावा सोशल डेवलपमेंट में प्रमोशन ऑफ द स्पोर्ट्स, यूथ एम्पावरमेंट एंड फिजिकल एजुकेशन को लेके पूछ सकता है, जो आपका एजुकेशन पॉलिसी से अलाइन करता है। ठीक है, और ऑलरेडी स्पोर्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है फ्रॉम द एसए पर्सपेक्टिव, ऑल्सो प्रिपेयर करिए। Arunachal book draws readers' attention at World Book Fair. So World Book Fair 26th edition of the World Book Fair आपका जो होल्ड किया गया था प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, वहां पे अरुणाचल प्रदेश से बेस्ड बुक्स नोन एज विस्पर्स फ्रॉम द हिडन वर्ल्ड, याद रखिए ये बुक विस्पर फ्रॉम द हिडन वर्ल्ड, दिस वाज रिटन बाय योगेश नायर।
सो ये बुक में उन्होंने हाईलाइट किया है द कल्चर, आइडेंटिटी एंड लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, प्रेजेंटिंग द स्टेट्स रिच हिमालयन हेरिटेज टू द नेशनल एंड ग्लोबल ऑडियंस। ठीक है, ये पॉपुलरली रिफ्लेक्ट्स इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट का जो ग्रोइंग रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द लिटरेचर है उसको शो करता है, प्रोमोटिंग द कल्चरल एक्सचेंज एंड रीजनल नैरेटिव्स। तो एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर में ये जो लिटरेचर का कंट्रीब्यूशंस है, कल्चर, आइडेंटिटी, हेरिटेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये आ सकता है। ऑलरेडी कल्चर जो ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश का 2024 का एसए में पूछा गया है। ठीक है, एसए में ऑलरेडी ये आ चुका है अरुणाचल प्रदेश का ही एग्जाम में, एपीपीएससी में। उसके बाद ये कल्चर किस तरह से एक सॉफ्ट पावर को रिप्रेजेंट करता है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो वंडर्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश का जो बुक है, इसका ऑथर के बारे में पूछ सकता है, बुक से रिलेटेड, एपीएसएसबी और एपीपीएससी में भी। सो ऑप्शनल का क्लासेस स्टार्ट हो गया है अरुणाचल हम लोग का नॉर्थ ईस्ट पीएससी का, आप लोग उसमें पता कर सकता है। अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन पोस्ट एक्ट अदर इश्यूज हेल्थ। तो अरुणाचल प्रदेश में आपका पोस्ट एक्ट एंड वुमेन सेफ्टी को लेके तवांग में इसका अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है। तो ये जो आपका चाइल्ड एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है तवांग का, वो इसको ऑर्गेनाइज किया है। और ये एक ऐसा एक्ट है जो बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में है, टू स्ट्रेंथन वुमेन्स सेफ्टी। तो इसमें मेंबर्स लाइक डिस्ट्रिक्ट लोकल कंप्लेंट कमिटीज था और वेरियस ऑफिशियल डिपार्टमेंट इसमें पार्टिसिपेट किया है, emphasizing the vigilance and also prompt reporting of the violations। तो इसमें पुलिस ऑफिसर्स हैव एक्सप्लेन किस तरह से ये न्यू क्रिमिनल लॉज एंड लीगल रेमेडीज के बारे में, और ऑल्सो हाईलाइटेड उसका जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एंड लीगल सर्विस जो प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो ये जो पोस्ट एक्ट ऑफ 2013 है, ये बेसिकली स्टैंड्स फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, जिसको हम प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रीएड्रेसल एक्ट ऑफ 2013 बोलता है। ये एक इंडियन लॉ है जहां में वुमेन को प्रोटेक्ट फ्रॉम द सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस उसके लिए किया जाता है, ताकि आप वुमेन के लिए एक सेफ एंड डिग्निफाइड वर्किंग एनवायरनमेंट रख सके। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है तो प्रिवेंट, प्रोहिबिट एंड रीएड्रेस द केसेस रिलेटेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन एट द वर्क प्लेस। और ये ज़्यादातर ऑल वर्क प्लेस को कवर करता है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एनजीओ, एजुकेशन, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, ऑफिस, एवरी सेक्टर, इवन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऑल्सो। और यहाँ पे वुमेन एम्प्लॉयज, इंटर्न, ट्रेनिंग, डोमेस्टिक वर्कर, विजिटर सब इन्वॉल्व है ये केस के अंदर में। तो एग्जाम में ये जो पोस्ट एक्ट लुक होता है, ये किस तरह से वुमेन सेंट्रिक वुमेन के लिए प्रोटेक्ट कर सकता है, ये तरफ का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन टू होल्ड इलेक्शन कमीशन टू होल्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, इसको 3 डे का प्रोग्राम वो लोग हेल्ड करने वाला है न्यू दिल्ली में। तो ये जो प्रोग्राम होगा जहां में इलेक्शन कमीशन मैनेजमेंट बॉडीज को, पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिक्स एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर 70 कंट्रीज, वो लोग यहाँ पे आएगा। दे विल डिस्कस द बेस्ट प्रैक्टिसेस, इनोवेशन, चैलेंजेस those are involved in conducting a free and fair elections। ये बेसिकली आपका इसका जो एम है, ये आपका इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ड्यूरिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस, एंड ऑल्सो टू हाईलाइट इंडिया का एक्सपर्ट इन मैनेजिंग लार्ज स्केल डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। तो एग्जाम में ये जो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि कब फॉर्म हुआ है, कमिटी में क्या क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी होता है। ठीक है, और उसके अलावा इंडिया का जो डेमोक्रेटिक, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जिसको मानता है, उसका प्रोस एंड कॉन्स के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूरोपियन यूनियन ऑन cusp ऑफ हिस्टोरिक ट्रेड डील विद इंडिया, उर्सुला वॉन डर लेयन। तो यूरोपियन यूनियन वो लोग एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ कर रहा है, जिसको मदर ऑफ द ऑल ट्रेड माना जा सकता है, एग्रीमेंट मान सकता है। और इसको यूरोपियन कमीशन का जो प्रेसिडेंट है, उर्सुला वॉन डेर लेयन, शी हैज स्टेटेड। तो ये प्रपोजल जो बेसिकली इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को और डिपेंड करेगा, ट्रेड बैरियर को रिड्यूस करेगा और मार्केट को एक्सपांड करेगा बियॉन्ड द 2 मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक्स। एग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप
supply chain investment flow amid the global uncertainties. तो ये यूरोपियन यूनियन का डील जो है ये एक हिस्टोरिक डील मान रहा है, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स बोल रहा है, ठीक है, उसको याद रखो। और ये लैंडमार्क होगा जिसमें एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया किया जाएगा। और इफ कंक्लूडेड, ये एग्रीमेंट बेसिकली यूरोपियन यूनियन और इंडिया को ऐसे ट्रेड रिलेशनशिप मेंटेन करेगा, जिसमें रफली 2 बिलियन पीपल को कवरेज दिएगा और नियरली 1/4 ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी अंडरस्कोर इट्स ग्लोबल स्केल के अंदर में आ जाएगा। तो एग्रीकल्चर का लिए व्हाट इज नाउ हैपनिंग, एग्रीकल्चर के लिए थोड़ा हाईली सेंसिटिव है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट स्पेशली आपका जो सेंसिटिव फार्म गुड्स है उसको ये प्रोजेक्ट के अंदर में एक्सक्लूड किया जा सकता है, या तो सिर्फ पर्सनली कवर करेगा इन अदर, मतलब ये जो मतलब डिसीजन वो बेसिकली पॉलिटिकल सेंसिटिविटी इन बोथ द मार्केट उसके चलते रखा गया है। तो ये हाई लेवल टॉक्स अभी जा रहा है, जहाँ पे आपका प्रेसिडेंट जो है यूरोपियन यूनियन का कमीशन का, वो विजिट कर रहा है इंडिया का जो नेक्स्ट वीक में, और वहाँ पे डिस्कशन एंड पुश टू द नेगोशिएशन किया जाएगा, जो कि दोनों ही साइड ईगरनेस को दिखा रहा है टू कंक्लूड द डील। तो इंडियन गवर्नमेंट व्यूज दिस डील एज ए मेजर माइलस्टोन, इंडिया उसको एक मेजर माइलस्टोन देख रहा है, और वो पोटेंशियली लार्जेस्ट ट्रेड पैक्ट ऑफ इंडिया एवर साइन देखने को मिलेगा, और ये इंडिया का जो इकोनॉमी है उसको डाइवर्सिफाइड ट्रेड मतलब पार्टनर के तौर में देखने को मिलता है। तो एग्जाम में ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप का बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मदर ऑफ ऑल ट्रेड बोल रहा है यूरोपियन यूनियन का, ये जो फ्री ट्रेड का प्रोसेस होगा, इंडियन इकोनॉमी को वो किस तरह से फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एज वेल एज ग्लोबल ट्रेड इंटीग्रेशन कैसे हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस का क्वेश्चन बनता है, उस हिसाब से आपको पढ़ना होगा। असम ऑल सेट टू होस्ट संतोष ट्रॉफी फॉर द 7th टाइम। संतोष ट्रॉफी बेसिकली ये फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। रिमेंबर, कभी कभी ये ट्रॉफी को लेके नाम पूछा जाता है एग्जाम में। ये इंडिया का इंटर स्टेट फुटबॉल टूर्नामेंट है, और इसका 7th जो सेशन है, 7th टाइम असम इसको होल्ड कर रहा है। सो जो बेसिकली ये हाईलाइट करता है कि स्टेट्स का स्ट्रॉन्ग फुटबॉल कल्चर हो। सो यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके ग्रास रूट लेवल में फुटबॉल और उससे एक्सपोजर टू द यंग टैलेंट अक्रॉस द कंट्रीज उसको शो करेगा। और ये इवेंट बेसिकली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये स्पोर्ट्स टूरिज्म और रीजनल पार्टिसिपेशन में उसको बढ़ाएगा, बूस्ट करेगा, और नॉर्थ ईस्ट का रोल इन नेशनल स्पोर्ट्स को देखने को मिलेगा। तो ये जो संतोष ट्रॉफी क्या है, ठीक है, संतोष ट्रॉफी एक नेशनल लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट इन इंडिया है, इसको स्टेट टीम करता है ना। उसके बाद ये जो फुटबॉल है इसको एनुअली मार्च से लेके मई के महीना में रखता है, दो एग्जैक्ट डेट वेरी हो सकता है, और पहली बार इसको इंडिया में 1941 में हेल्ड किया गया था। सो ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन इंडिया माना जाता है, उसको याद रखो। सो संतोष ट्रॉफी का प्लेटफॉर्म में बहुत सा इमर्जिंग फुटबॉल टैलेंट देखने को मिल रहा है, जो इंडिया को जाके इंटरनेशनल लेवल में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसका कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एंड रीजनल प्राइड टूर्नामेंट को ऑफन फेस्टिवल ऑफ द इंडियन फुटबॉल भी माना जाता है, ठीक है। सो अरुणाचल प्रदेश का जो इंद्रजीत नामचुम था, वो भी संतोष ट्रॉफी में खेला गया था। वो हम लोग का अरुणाचल प्रदेश से फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर मानता है इंटरनेशनल लेवल में, नेशनल लेवल में। तो उसके बाद ये आपका स्पोर्ट्स का सेक्शन में प्रीलिम्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है संतोष ट्रॉफी को लेके। उसके बाद उसका जो करंट चैंपियंस है उसके बारे में पूछा जा सकता है, और स्पोर्ट्स किस तरह से एक डेवलपमेंट हो रहा है अभी फिलहाल, वो आपका ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी एमसीक्यू को हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ न्यूज आइटम्स। इसमें से कौन सा न्यूज आइटम में अटैच है, वो है ई गवर्नेंस एंड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो कि आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स लोग का जो फॉर्म हुआ था, है ना, मीटिंग हुआ है जो उत्तर प्रदेश में, उससे रिलेटेड। गवर्नेंस विजन हाईलाइटेड बाय गवर्नमेंट एलाइज विद विच नेशनल इनिशिएटिव, ये है आपका विकसित भारत 2047। 69 स्कूल गेम वुशु चैंपियनशिप, ये इम्पाल का मणिपुर में हेल्ड किया गया था। 26 न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर वाज हेल्ड इन, ये आपका प्रगति मैदान में हेल्ड किया गया था। योगेश नायर, उसको याद करो, जो अरुणाचल के बारे में बुक लिखा है। Under the Post Act, complaints in area with small establishment or the unorganized sectors are addressed by
एड्रेस बाय, ये होगा आपका डिस्ट्रिक्ट लोकल कंप्लेंट कमेटी। उसके बाद ICDM 2026 will be organized during which of the following period? इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, आपका 3 दिन का ऑर्गेनाइजेशन है आपका इलेक्शन कमीशन का, ये होगा आपका 21 से 23 जनवरी तक। उसके बाद मेंस का क्वेश्चन, नेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट किस तरह से आपका पार्टिसिपेशन सोशल कोहेजन में हेल्प करेगा, ये तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ट्रॉफीज लाइक संतोष ट्रॉफी, ये प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव से भी पूछा जा सकता है, और मेंस में आप उसको एग्जाम्पल फॉर्म में लगा सकता है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन, यस, इसका जो हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Thought of the day, if you believe something needs to exist, if it's something you want to use yourself, don't let anyone ever stop you from doing it. अगर आपको लगता है कुछ चीज है जिसको चेंज करना है और वो चेंज से आप चेंज हो सकता है, तो कभी भी किसी का कोई भी व्यूज, उसको आपका ओपिनियन उसके बारे में चेंज होने मत दीजिए, ठीक है। एंड माय डियर स्टूडेंट, इसका जो लिंक का डिस्क्रिप्शन है, मतलब ये जो PDF है, वो आपका लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकता है। So thank you, my dear student. Keep following and keep studying. Since the exam is very near, keep studying. Thank you.